परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, कला के समक्ष विशेष शुरू कराता पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। इन्हें पुरुषार्थ के बिना व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता। कुछ हासिल करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है। जब व्यक्ति पुरुषार्थ जब करता है तो उसको अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। अब जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा उसको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। एक सफलता को भी हासिल करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब व्यक्ति पुरुषार्थ जब करता है तो उसको अपने आप ही सफलता मिल प्राप्ति हो जाती है। अब व्यक्ति सोचता रहे कि मैं अपने जीवन में वैसी सफलता प्राप्त कर लूं तो कभी नहीं हो सकता। कि कहा जाता है कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इन खोने का मतलब इन त्याग। जब कुछ हाथ से जब भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले त्याग करना पड़ता है। जब व्यक्ति कुछ चीज का त्याग करेगा तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही जीवन कुछ हासिल करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे ड्राइवर होता है और ड्राइवर अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे गाड़ी को लेके जाता है। एक किसान अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही अपने खेत में बीज रोपण करता है। उसके बाद उसको फसल की प्राप्ति होती है। उसने अपने खेत में जो प्राप्त जो करा वो कब, जो ने अपने खेत में मेहनत करी तब जाके उसके खेत में के फसल प्राप्ति होती है। जब तो वह किसान अपने खेत में मेहनत नहीं करेगा तो उसको फसल प्राप्ति नहीं हो सकती। एक संत भी अपनी मेहनत करके लोगों के सामने उपदेश देते हैं। एक माता पिता अपनी मेहनत करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो वैसे ही एक अध्यापक भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही बच्चों को शिक्षा देती हैं। जब एक अध्यापक जब ने पुरुषार्थ के द्वारा जब मेहनत जब करता है तब जाके बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब तक वो पुरुषार्थ करके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे उस समय तक बच्चे को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वैसे ही जब इतने जने जब पुरुषार्थ करके जब सब कुछ दे सकते हैं तो एक व्यक्ति को भी अपने जीवन के पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। साथ में खुद एक पुरुषार्थ करना चाहिए और दूसरों को भी पुरुषार्थ करने की एक प्रेरणा भी देनी चाहिए।
जब व्यक्ति जब दूसरों को भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा जब देता है तो वो साने बारह भी बड़ा प्रसन्न होता है। वह सोचता है कि काम में अकेला खाली बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज जो मेरे पास है वो किसके द्वारा, जब साने वाले ने मुझे परिश्रम करने की प्रेरणा दी। जब मैं परिश्रम जब करा तो आज मेरे पास सब कुछ है। अब व्यक्ति को दूसरों को प्रेरणा कैसे देनी चाहिए। बसंतपुर के जो राजा थे का क्या कार्य था, सभी को दान देना। उनके पास जो भी आता अपने द्वार से वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। अज्जों के जो गुरु थे उन्होंने जब देखा कि जब मेरे जो शिष्य हैं राजा, वह सब किसी को भी मेहनत करने की प्रेरणा नहीं देता कि वह वैसे दान देता चला जाता है। ये तो अच्छी बात है दूसरों को कि दूसरों को दान देना, दूसरों का सहयोग करना, ये तो अच्छी बात है। पर इसके साथ सभी को थोड़ा बहुत दूसरों को भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देना बहुत जरूरी है। और उसके गुरु उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए ते विश्व का रूप धारण करते हैं और कहाँ अपने शिष्य के पार पहुंच जाते हैं। आज जो राजा जब सभी को जब दान जब दे रहे थे तो वो भी वहीं पे खड़े हो जाते हैं। जंग की जब बाढ़ जब आई, अब लेने के बाद कहते हैं कि इसको कैसे ठीक रास्ते पर लाया जाए। इतना सोचने के बाद उन गुरु ने अपने शिष्य से कहा, किससे? राजा से, कि हे राजन, दान देना तो अच्छी बात है, तुम दान देते हो, सबका सहयोग करते हो, सबकी सेवा करते हो, ये अच्छी बात है। पर के साथ मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम दूसरों को भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दो। आदि तुम वैसे सभी को दान देते रहे तो इनको एक आलसी बन जाएंगे, ये अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, ये अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति को अपने जीवन में करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए हे राजन, इसके साथ तुम दूसरों को भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दो। अब राजा ने संकल्प करा कि जो भी मेरे पास आएगा मैं सभी को क्या एक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दूंगा। सबसे पहले मैं पुरुषार्थ करूंगा, अपने परिवार वालों को भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दूंगा। और जब मेरे द्वार पे जितने भी व्यक्ति आएंगे उनको सभी को मैं एक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा जरूर दूंगा। तो इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को वैसे ही पुरुषार्थ खुद करें और दूसरों की पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दें। आज जितना अपने लिए पुरुषार्थ करोगे उतनी ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तो इतना ही। ओम शांति।
जिस देश में